हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 15 में एक ऐसी अनोखी कलाकार आई जिसके साथ में सभी ने आंसू बहाए, लेकिन दोस्तों उसके सामने जजेस ने कुछ अच्छा नहीं करा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे रागिनी शिंदे की, एक ऐसी कलाकार जिसको जज करने में शायद जजेस को हो गई गलती और उनकी माँ का अब लगा है श्राप जजेस को। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर क्या हुआ है और किस तरीके से रागिनी शिंदे को इंडियन आइडल से निकाला गया और क्या थी इसकी बड़ी वजह। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि रागिनी शिंदे के साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है सीज़न 15 में, क्योंकि दोस्तों रागिनी शिंदे एक ऐसी आवाज़ निकली है तो जो कि सालों में और सदियों में एक बार आती है किसी कंटेस्टेंट के साथ में या फिर किसी भी इंसान के साथ में, क्योंकि आखिरी बार हमने ऐसी आवाज़ लता जी की ही सुनी थी। तो ये देखिए, जब हमने रागिनी को ऑडिशन में गाना पहली बार सुना तो सभी मानो ये कहने लगे कि छोटी लता जी आ गई वापस। तो यहाँ पे रागिनी की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल लता जी की ही तरह मैच खाती है और जब भी वो गाना गाती है आप आँख बंद करके सुनिए, आपको बिल्कुल भी कंपैरिजन नजर करने के मतलब आप कर नहीं पाएंगे कि लता जी गा रही हैं या फिर छोटी रागिनी गा रही है। तो इतनी अच्छी आवाज़ होते के साथ में यहाँ पे जजेस ने उसके साथ में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी और उसको निकाल दिया बीच में ही। लेकिन वो निकलने की हकदार नहीं थी, क्योंकि बच्चा हो या बड़ा हो सभी लोग रागिनी के फ़ैन हो गए थे। जब भी इंडियन आइडल शुरू होता तो सबसे पहले यही चाहते कि रागिनी की परफॉर्मेंस देखें और रागिनी से ही शुरुआत हो, परफॉर्मेंस की कंटेस्टेंट से। क्योंकि हमने बहुत सारे आइडल देख लिए, इंडियन आइडल के जितने भी सीज़न आए हैं, लेकिन ऐसी आवाज़ हमें आज तक नहीं मिली सुनने को जो कि दिल को एकदम टच कर जाए। लेकिन यहाँ पे शायद जजेस कुछ और ही सपना देख रहे हैं, किसी और की ही ऐसी आवाज़ सुनना चाह रहे थे जिसे वो इंडियन आइडल बना पाएँ। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, रागिनी को इतना ज़्यादा प्यार मिला, भले ही जजेस ने नाइंसाफ़ी कर दी रागिनी को पहले ही निकाल कर। और ये देखिए, जजेस ने जो निकाला है रागिनी को वो डायरेक्ट जनता के वोटों से नहीं निकली है। यहाँ पे जजेस ने अपनी मर्जी से बॉटम में खड़ा कर दिया था 3 कंटेस्टेंट को, मिसमी को और अनिरुद्ध को और रागिनी को, और बोल दिया कि रागिनी शिंदे को कम वोट मिले हैं इसलिए उसे आउट कर दिया जाता है। तो सवाल यहीं पे जाके फिर बार बार खड़ा हो जाता है कि जहाँ पे जनता सबसे ज़्यादा, सबसे जितने भी कंटेस्टेंट हैं 15 के 15, 16 के 16, उन सब में सबसे ज़्यादा पसंद कर रही है रागिनी शिंदे को, तो रागिनी को इतने कम वोट कैसे मिल सकते हैं कि रागिनी को निकाल दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई कंटेस्टेंट पसंद नहीं होता या उसको कम वोट मिल रहे होते हैं तो आपको उसका अंदाज़ा पहले से ही लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान या फिर वो कंटेस्टेंट आपको भी नहीं पसंद आता। तो आप उसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, जब आपको नहीं पसंद आ रहा तो वो किसी दूसरे को भी नहीं पसंद आ सकता। और यहाँ पे देखिए, एक आइडिया तब भी आपको मिल सकता है जब आप परफॉर्मेंस देते हैं और आपको जो कमेंट्स मिले वो बिल्कुल बेकार हों। यहाँ पे रागिनी शिंदे की आप कोई भी परफॉर्मेंस ले लें, यहाँ तक कि आप ऑडिशन भी ले लें, ठीक है, ऑडिशन से लेकर उसकी लास्ट परफॉर्मेंस तक जजेस ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की हैं विदाउट एनी गलती के। यहाँ पर अगर उसकी गलतियाँ होती तो फिर आप पहले से बताते ना, और फिर वही जनता सोचती कि हाँ वाकई में रागिनी अच्छा नहीं गा रही है। क्योंकि जब भी गलती निकाली तो हमेशा श्रेया ने ही कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियाँ निकाली हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी निकाली। उन्होंने हमेशा यही बोला कि रियाज़ करो सही हो जाएगा, और अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम ठीक हो जाओगी, अभी तुम्हारी ये सिर्फ उम्र का तकाजा है, जैसे रियाज़ करोगी और ज़्यादा इन चीज़ों को काम करोगी तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हो। तो दोस्तों, ये कोई इतने भारी भरकम कमेंट नहीं होते हैं कि आप किसी को निकाल ही दें, ठीक है। रियाज़ का मतलब ये नहीं होता है कि आप निकाल दो और फिर साल 2 साल तक रियाज़ करते रहो। रियाज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि आप उससे पहले आगे बढ़ाएं और फिर साथ के साथ में देखिए रियाज़ होता रहता है। इनफैक्ट हम तो यही कहेंगे, जितने भी सिंगर हैं आज की डेट में जो कि सक्सेस हो चुके हैं, वो भी आज की डेट में सब रियाज़ पहले ही करते हैं, बाद में परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे वो मूवीज़ का गाना हो या उनकी खुद की एल्बम का। लेकिन यहाँ पे रागिनी को कोई बड़े ज़्यादा कमियां ना निकालते हुए भी उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया था, और ये बात उनके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है।
इनफैक्ट जजेस ने और मेकर्स ने यहाँ पे रागिनी की फैमिली को इतना ज़्यादा स्क्रॉल करके दिखाया, इतना ज़्यादा मतलब इमोशनली दिखाया, टचिंग दिखा दिया, जनता से एकदम टच करवा दिया। और बाकी में दोस्तों एकदम जो इनकी कहानी थी, इनकी जो फैमिली की कहानी भी नहीं कह सकते, उनकी आप बीती कह सकते हैं, जो उनके ऊपर गुजरी है उनके बच्चों के साथ में, जो उनके लड़के के साथ में इतनी बड़ी बीमारी थी और रागिनी आई तो मालूम भगवान का आशीर्वाद आ गया हो उनके दोनों बच्चों के लिए। तो उन्होंने पूरी सारी चीज़ें पहले तो जजेस ने सुन ली, समझ ली, और फिर रागिनी को देखिए इतना गाना भी उसने इतना अच्छा गाया। अगर आपको यकीन नहीं है मेरी वीडियो पे दोस्तों, तो आप जाकर आप सिर्फ यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रागिनी की फर्स्ट परफॉर्मेंस इंडियन आइडल या फिर रागिनी शिंदे ऑडिशन वीडियो। तो आपके सामने मतलब आप कुछ भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जिससे कि रागिनी की ऑडिशन की वीडियो भी आ जाएगी। तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा, आप खुद देख सकते हैं कि क्या वॉइस है, क्या गाती है लड़की। और आप खुद यकीन नहीं कर सकते हैं कि ऐसी आवाज़ के साथ में आप किसी को कैसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहीं से एक तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इतनी अच्छी आवाज़ होते के साथ और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलने के बाद भी ऑडिशन से ही उसके साथ में बहुत गलत होता चला गया और इन्होंने रागिनी शिंदे को सिलेक्ट नहीं किया, जबकि कोई रीज़न नहीं था रागिनी को सिलेक्ट ना करने का। और फिर उनकी माँ बाप की हालत देखती जब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे तो इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर रागिनी शिंदे के साथ में काफ़ी ज़्यादा अनफेयर होता चला गया बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही। वो तो एक कहते हैं कि बादशाह को हम कह सकते हैं कि बादशाह लेकर आए। बार बार हम बादशाह का नाम इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि वाकई में उन्होंने काम करा था ऐसा कि वो रागिनी को लेकर आए, भले ही 100वें कंटेस्टेंट के रूप में लेकर आए जजेस के अपने ऊपर फैसले पर, अपनी जिम्मेदारी पर। तो देखिए आज हमें रागिनी जैसी सितारा मिली, स्टार मिली। अगर शायद ऑडिशन के टाइम पे अगर बादशाह नहीं होते तो शायद रागिनी भी हम नहीं देख पाते, हम उसके गाने नहीं सुन पाते, क्योंकि इन दोनों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया था, विशाल ने भी और श्रेया ने भी। उसका गाना सुनने के बाद भी और इतनी अच्छी आवाज़ होने के साथ भी, साथ ही साथ में उसकी फैमिली की पूरी बातें सुनने के बाद, इमोशनल टच होने के बाद भी इन्हें ज़रा भी तरस नहीं आया और रागिनी को सिलेक्ट नहीं करा। तो यहाँ पे दोस्तों अब भी खबर आ रही है सामने कि जब रागिनी को निकाला गया था तो उनकी माँ का रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि एक लौता उनका वो रागिनी आई थी कि यही कहने के लिए कि वो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ बड़ा करेंगी। लेकिन यहाँ पे जजेस की करामातें देखो दोस्तों, उसको अनफेयर डिसीजन लेकर रागिनी को निकाल दिया और अब उनकी माँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा बेकाबू और वो रो रही हैं और इमोशनल होती हैं वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो रागिनी को सिलेक्ट नहीं करा था स्टार्टिंग में, और अब जब उसका नाम हो गया, जब वो चलने लगी और जनता उसे पसंद करने लगी तो जजेस ने उसको निकाल दिया। तो एक माँ से देखिए बद्दुआ ही निकल रही है जजेस के लिए, और एक दिन हो सकता है ये जो श्राप जिसे कहते हैं वो इन लोगों को लग भी जाए। तो हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि अब जो भी हो वो अच्छे के लिए होता है। अब दुख तो दुख ही है उनकी माँ का। वेल दोस्तों, आप ये देखिएगा कि आने वाले टाइम में अब श्रेया और विशाल का क्या होता है, क्या नेक्स्ट सीज़न में इन लोगों को लिया जाएगा, क्या रागिनी की माँ का श्राप लगेगा इन दोनों को या नहीं लगेगा, क्या मेकर्स वाकई में इन्हें निकाल देंगे या नहीं निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अपनी वीडियो में, अपने चैनल पर। अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर वीडियो पसंद आई है। अगर चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।